तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड, और इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। वाटर जो है एक पाइप से फ्लो हो रहा है, तो ये पाइप आपको दिखाया गया है। ये जो पाइप है, जो इसका क्रॉस सेक्शन मोरा जो क्रॉस सेक्शन चेंजिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप है, और ये चेंजिंग क्रॉस सेक्शन कहां से मिला है डाटा, तो ये देखिए, हैविंग द डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 फीट, यानी कि एट सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 1 एंड 2, दो क्रॉस सेक्शन, दो जगह का जो है तो हमें डायमीटर अलग अलग दिया हुआ, दो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दोनों जगह का जो डायमीटर दिया हुआ है वो अलग अलग डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन 1 का क्रॉस सेक्शन और सेक्शन 2 का क्रॉस सेक्शन, दोनों क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग। तो जहां का डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहां पे देख सकते हैं कि पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा, मतलब अधिक है। और जहां का क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहां जहां का डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहां का क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है, इससे कंप्लीट है। तो दो सेक्शन हो गया, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन क्या हो गया हमारा 2। इसके अलावा जो डाटा दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो रेट दिया हुआ, तो गिवन में अगर आप लिखिएगा तो फ्लो रेट दिया हुआ है। फ्लो रेट को डिस्चार्ज के नाम से भी बुलाते हैं, और उसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है इनकम्प्रेसिबल के लिए, और कंप्रेसिबल के लिए केजी पर सेकेंड, कई बार बताए हैं। तो फ्लो रेट या डिस्चार्ज जो है वो भी आपका दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, तो 35 लीटर पर सेकेंड, 35 लीटर पर सेकेंड। इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करते, ये जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये किसके इक्विवेलेंट है, 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, ये है हमारा फ्लो रेट। ये जो आया है वो क्या है, हमारा फ्लो रेट 0.35 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, फ्लो रेट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट डाटा, द सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 है 6 मीटर एबव डेटम, जो डेटम लाइन है उससे जो सेक्शन 1 है वो क्या है, 6 मीटर एबव। तो जो हाइट के कारण एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो इसी 6 मीटर के कारण होगा, जो हाइट है। तो सेक्शन 1 जो है वो सेक्शन 1 डेटम लाइन से 6 मीटर एबव। उसके बाद देखिए, एंड सेक्शन 2 4 मीटर एबव डेटम लाइन। तो जो डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन इससे 4 मीटर एबव क्या है, हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 का सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर है, सेंटर कितना ऊपर में है, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाटा क्या दिया हुआ है, इफ द प्रेशर एट सेक्शन 1, सेक्शन 1 का जो प्रेशर है वो दे दिया, यहाँ का पाइप के इस सेक्शन का जो प्रेशर है वो दे दिया है, और वो कितना दिया हुआ है, तो 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रेशर दे दिया है। तो P at 1 लिख देते हैं यहाँ पे, P at 1 कितना दिया हुआ है, 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसे हम लोग P1 जो है वो 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर हम
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² न्यूटन होगा उसका स्क्वायर, 10⁻⁴ नीचे में हो जाएगा। जब वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिए प्रेशर। उसके अलावा जो Z1 है, यानी सेक्शन 1 का जो डेटम हाइट है वो कितना है, 6 मीटर, और Z2 जो सेक्शन 2 का जो हाइट है वो कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल हेड पता चल गया, सेक्शन 1 का प्रेशर हेड पता है, सेक्शन 1 का क्या है, प्रेशर हेड पता है, और फ्लो रेट हमें पता है, फ्लो रेट पता है, और डायमीटर पता है, दोनों सेक्शन का डायमीटर भी दिया हुआ है। तो दोनों सेक्शन का जो डायमीटर दिया हुआ है D1 कितना है, मतलब 1 सेक्शन का डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 0.20 मीटर हो गया। और इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते, ये एरिया निकाल लेते। तो ये सर्कल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 है, सर्कुलर पाइप इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो ये आपका जो एरिया हो जाएगा इसको A1 मान लेते हैं। A1 इक्वल टू क्या हो गया, π/4 D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर, D1 कितना है 0.20, D1 कितना है 0.20, तो ये जो है आपका आ जाएगा 0.314 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया पहला फर्स्ट सेक्शन का। उसी तरह से दूसरा सेक्शन का भी डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ का, इस सेक्शन का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से हम जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इसका ये निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया जो है वो निकाल लेते हैं। तो D2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 0.10 मीटर, कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, तो इस सेक्शन का एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो निकाल लेते हैं π/4 D2 का स्क्वायर। तो ये जो है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.00785, 0.00785 मीटर, 0.00785 मीटर। अब इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, तो हम लोग एरिया निकल गया ना, और कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या पर है, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग क्या पढ़े हैं, A1 V1 बराबर A2 V2 इक्वल टू Q होता है, इक्वल टू क्या होता है, Q। और ये सब कुछ क्यों निकाल रहे हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालिए, प्रेशर का इंटेंसिटी निकालिए। यहां का प्रेशर जो है, यहां का प्रेशर दिया हुआ है, इस सेक्शन का प्रेशर दिया हुआ है, और इस सेक्शन का जो है वो प्रेशर पूछता है। तो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन को जो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो बर्नौलीज इक्वेशन P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 बराबर P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। तो यहां से हमको निकालना क्या है, ये P2 निकालना है, P2 को निकालना है। P1 दिया हुआ है, वाटर है तो डेंसिटी भी दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी G भी दिया हुआ है। इसके अलावा Z1 भी दिया हुआ है, ये जो 6 मीटर डेटम हाइट था
Z1 भी दिया हुआ है, Z2 भी हमारा क्या हो गया, ये जो 4 मीटर इधर का हाइट था, ये Z2 है हमारा 4 मीटर, तो ये भी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है V1 V2 पहले, अभी तो P2 निकाल पाएंगे। V1 V2 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, V1 V2 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, फ्लो रेट दे दिया है। क्या दे दिया है, फ्लो रेट दे दिया है, Q दे दिया है, Q फ्लो रेट दे दिया है। यहाँ पे 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो रेट दे दिया। तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, एरिया और वेलोसिटी का एक सेक्शन पे, एरिया और वेलोसिटी का एक सेक्शन पे फ्लो रेट सेम रहता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या है, फ्लो रेट हमारा सेम रहेगा। तो फ्लो रेट सेम रहेगा तो Q तो सबके लिए सेम है, यहां से V अगर निकालना चाहे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में A1, और A1 तो यहाँ पे निकाले हैं। उसी तरह से अगर हमको V2 चाहिए तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में A2, Q बाई A2। तो ये दोनों जो है यहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दोनों जगह का वेलोसिटी क्या निकाल सकते हैं। तो V1 जो है वो हमारा आएगा फाइनली कैलकुलेशन के बाद 1.114 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और V2 जो है वो हमारा आएगा 4.456 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें V1 और V2 दोनों पता है ना, तो यहां जो रिक्वायर्ड था V1 और V2 वो पता चल गया। अब इस इक्वेशन में P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, Z2 पता है, और सिर्फ पता क्या नहीं है, तो P2, और वही चीज निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। तो सारा डाटा जो है इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सारा डाटा जो है तो P1 के जगह पे लिख देंगे क्या, 39.24 इंटू 10 की पावर 4, रो के जगह पे लिख देंगे 1000, जी के जगह पे 9.8, V1 के जगह पे V1 के जगह पे Q बाय V1 जो आया 1.114 मीटर पर सेकेंड, उसको हम लोग रख देंगे 2G, जी की जगह पे 9.8 प्लस Z1 6 मीटर इक्वल टू P2 को ऐसे ही छोड़ देंगे 2G 1000 गुने जी। V2 हो गया हमारा क्या, V2 हो गया हमारा जो 4.456 यहाँ लाए हैं हम लोग, 4.456 V2 2 इंटू 9.8 प्लस Z2 क्या हो गया 4। अब सबको एक साथ इधर वाले क्वांटिटी को जोड़ के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इधर वाले क्वांटिटी को जोड़ के इसको इससे माइनस कर देंगे और इससे फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P2 का वैल्यू जो है वो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और वो वैल्यू है हमारा 14.27 मीटर क्यूब न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पिटॉट ट्यूब पे बेस्ड है, इसमें जो है वो वेलोसिटी निकालना है पिटॉट ट्यूब से। जो हम लोग पिटॉट ट्यूब का थ्योरेटिकल पोर्शन देखे हैं उसमें फाइनली वेलोसिटी ऑफ फ्लो ही निकाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है, और फ्लो जो कर रहा है वो क्या है, पाइप के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो ऑयल है, और उस ऑयल का यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उस ऑयल का दिया हुआ है 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, जो मरकरी लेवल का डिफरेंस है डिफरेंशियल यू ट्यूब मोनोमीटर में, वो कितना दिया हुआ है, वो इन ए डिफरेंशियल मोनोमीटर कनेक्टेड टू द टेपिंग टैप इज 100 mm, यहाँ देख सकते हैं। तो जो दोनों लिम्ब के बीच में जो डिफरेंस होता है, मैं बताया हूं कि जब हम लोग H निकालते थे, पिजोमेट्रिक हाइट निकालते थे, तो उसमें उसका यूज हम लोग करते थे जो लिम्ब के बीच का डिफरेंस होता था, लेकिन यहाँ पे टोटल हेड होता है।
वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा √2gh हम लोग पढ़े हैं पीटर ट्यूब में। तो यहाँ पे जो निकालने वाला टर्म है वो है बस h, जो हमारा टोटल हेड है h वो निकालना है। और h का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि y जो मोनोमेट्रिक लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय h -1, ये h। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल है, एक याद रखिएगा ये थ्योरेटिकल फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला जब हम लोग लिखेंगे, जो एक्चुअल हमारा हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि सीवी दिया हुआ देखिए यहाँ पे एक्चुअल जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीवी गुने थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना है, √2gh, √2gh। तो ये सीवी जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है और जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है उसका रेशियो है। ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो फार्मूला से आ रहा है, ये आइडियल वेलोसिटी है, लेकिन उतना वेलोसिटी होता नहीं है, कुछ लॉसेज हैं, तो उसके कारण जो एक्चुअल वेलोसिटी होता है वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी से अलग होता है। जो फ्लो एक्चुअली में होता है वो कुछ अलग है और जो फार्मूला से है वो फ्लो अलग है। तो इसी दोनों के रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, सीवी। तो एक्चुअल वेलोसिटी हमें निकालना है तो सीवी को किससे, आइडियल से मल्टीप्लाई करना, ये आप याद रखिए। सीवी का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 0.98। तो हेड निकाल लेते हैं, तो y कितना दिया हुआ हमारा 100 mm, तो इसको हम लोग 0.1 मीटर लिख सकते हैं ना। 100 mm, y कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू 100 mm, 0.1 मीटर हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंशियल मोनोमीटर है उसमें जो मोनोमेट्रिक लिक्विड यूज किए हैं वो कौन सा है, मरकरी। तो यहाँ पे मैं बताया हूं आपको कि ऊपर में जो एसएम है वो क्या है, मोनोमेट्रिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मोनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा है, मरकरी। तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, बार बार क्लास में बता रहे हैं 13.6। और यहाँ जो है वो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप से, तो कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, तो 0.8। तो इसको हम लोग नीचे डाल, 0.8 को क्या करेंगे, नीचे डाल, और -1 आए। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हाइट पता चलेगा, और जो हाइट आ जाएगा उसको हम लोग इस फार्मूले में यानी कि जो हमारा v एक्चुअल है बराबर 0.98 इंटू 0.1 v एक्चुअल के फार्मूले में डाल देंगे, CV की जगह पे 0.98 और √2g h की जगह पे क्या डाल देंगे, तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको h की जगह पे डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो हमारा निकल जाएगा। एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो हमारा फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी हमारा फाइंड आउट हो जाए।